नमस्ते। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम सीधा एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो सदियों से बहस और आकर्षण का केंद्र रहा है। महाभारत के सबसे जटिल, ताकतवर और सच कहें तो सबसे रहस्यमयी किरदार के बारे में। जी हाँ, बात हो रही है कर्ण की। एक ऐसा पात्र जो आज भी हमें सही और गलत के पैमानों पर सोचने पर मजबूर कर देता है। लेकिन देखिए, कर्ण की कहानी में गहराई तक जाने से पहले हमें एक बहुत ही दिलचस्प सिद्धांत समझना होगा। हमर्शिया। ग्रीक और शेक्सपियर के नाटकों में इसका मतलब होता है एक ऐसी घातक खामी जो किसी महान नायक के पतन का कारण बन जाती है। मतलब एक ऐसा दोष जो उस इंसान की सारी महानता के बावजूद उसे विनाश की तरफ खींच ले जाता है। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर हम इस हमार्शिया वाले सिद्धांत को अपने भारतीय साहित्य के नजरिए से देखें तो वो कौन सा ऐसा प्रतिष्ठित चरित्र है जो इस क्लासिक ट्रैजिक हीरो के सांचे में बिल्कुल सटीक बैठता है। सोचिए। भाग एक ट्रैजिक हीरो की उत्पत्ति। चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं। कर्ण का जन्म कोई आम घटना नहीं थी। वे सूर्यदेव और कुंती के पुत्र थे, जो पैदाइशी दिव्य कवच और कुंडल के साथ पैदा हुए थे। एकदम चमत्कारी। लेकिन सामाजिक लज्जा के डर से उन्हें जन्मते ही गंगा नदी में एक टोकरी में बहा दिया गया। सोचिए, एक दिव्य बच्चा जिसे एक सारथी, अधिरथ और उनकी पत्नी राधा ने पाला पोसा, और जब वे बड़े हुए तो अपनी जबरदस्त काबिलियत के बावजूद उन्हें शाही गुरु द्रोणाचार्य ने शिक्षा देने से ही मना कर दिया। कारण सिर्फ इसलिए क्योंकि वे शाही खानदान से ताल्लुक नहीं रखते थे। अब ये सूत पुत्र का जो ठप्पा था ना, ये सिर्फ एक पहचान नहीं थी, ये एक ऐसा गहरा कलंक था जिसने कर्ण के पूरे जीवन को आकार दिया। सोचकर देखिए, एक तरफ आपकी उत्पत्ति दिव्य है और दूसरी तरफ लगातार समाज से निम्न जाति होने का ताना मिल रहा है। इससे उनके अंदर स्वीकृति और सम्मान पाने की एक ऐसी भयंकर भूख पैदा हो गई जो कभी शांति नहीं हुई। और सच तो ये है कि इसी भूख ने आगे चलकर उनके हर एक बड़े फैसले को संचालित किया। भाग 2, वफादारी की कीमत। तो इस अस्वीकृति का असर क्या हुआ? चलिए उस मशहूर टूर्नामेंट वाले दिन पर चलते हैं जब कर्ण ने सीना तानकर अपनी युद्ध कला दिखाई और सीधा अर्जुन को चुनौती दे डाली। लेकिन तभी कृपाचार्य ने उन्हें बीच में ही टोक दिया। उन्होंने भरी सभा में साफ साफ कह दिया कि भाई, अर्जुन एक राजकुमार हैं और उनसे लड़ने के लिए कर्ण को अपने माता पिता और अपने वंश का नाम बताना ही पड़ेगा। एक और भयानक अपमान। लेकिन ठीक इसी बिंदु पर हस्तक्षेप होता है दुर्योधन का। उसने सारे सामाजिक नियमों की परवाह किए बिना बीच बचाव किया और उसी वक्त उसी मैदान में कर्ण को अंग देश का राजा घोषित कर दिया। दुर्योधन के इस एक कदम ने कर्ण को रातों रात वो सम्मान दे दिया जिसके लिए वे जिंदगी भर तरसे थे, और इसके बदले में कर्ण ने अपनी जीवन भर की निष्ठा दुर्योधन को सौंप दी। एक अटूट बंधन बन गया। और इस वफादारी की सबसे बड़ी परीक्षा कब हुई? कुरुक्षेत्र के महायुद्ध से ठीक पहले, जब खुद भगवान कृष्ण ने कर्ण को उनकी असली पहचान बताई। कृष्ण ने उन्हें हस्तिनापुर के सिंहासन का एक बहुत ही बड़ा प्रलोभन दिया। उन्होंने यहां तक कहा कि अगर तुम हमारा साथ दो तो पांचों पांडव तुम्हारे पैर छुएंगे और हमेशा तुम्हारे अधीन रहेंगे। सच में पूरा साम्राज्य उनके कदमों में था। ये कर्ण के लिए कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, ये एक बहुत बड़ी नैतिक दुविधा थी। पर उनका फैसला क्या था? एक एकदम दृढ़ इनकार। कर्ण ने उस शाही खून और गद्दी से ऊपर अपने उस दोस्त को चुना जिसने उनके सबसे बुरे और अपमानजनक दौर में उनका हाथ थामा था। ये उनकी वफादारी का सबसे चरम बिंदु था। भाग 3, महान उदारता, द अल्टीमेट दानवीर। एक बार अर्जुन ने कृष्ण से पूछा कि युधिष्ठिर और कर्ण दान तो दोनों करते हैं, फिर भी कर्ण को हमेशा श्रेष्ठ क्यों माना जाता है? इसका जवाब एक बहुत ही दिलचस्प किस्से में छिपा है। भारी बारिश के बीच सन्यासी के भेष में कृष्ण और अर्जुन ने युधिष्ठिर से सूखी लकड़ी मांगी। युधिष्ठिर ने बारिश का हवाला देकर मना कर दिया क्योंकि उनके लिए दान बस एक कर्तव्य था। लेकिन जब वे कर्ण के पास गए तो कर्ण के पास भी सूखी लकड़ी नहीं थी। पर पता है उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने ही घर के दरवाजे और फर्नीचर तोड़कर दे दिए। ये सीधा सीधा दिखाता है कि कर्ण का दान किसी जिम्मेदारी से नहीं बल्कि शुद्ध प्रेम और करुणा से प्रेरित था। और उनकी इस दानवीरता की हद तो तब पार हो गई जब ब्राह्मण के भेष में देवराज इंद्र ने उनसे उनके जन्मजात कवच और कुंडल मांग लिए। देखिए, कर्ण को अच्छे से पता था कि ये एक बहुत बड़ा छल है और ये कवच ही युद्ध में उनकी अजेयता की गारंटी है। फिर भी सिर्फ अपने दान के प्रण को निभाने के लिए उन्होंने बिना पलक झपकाए अपने शरीर से वो कवच और कुंडल काट कर दे दिए। है ना रोंगटे खड़े कर देने वाला?
भाग 4 दुविधाएं और घातक श्राप। अब तक हमने देखा कि कर्ण के गुण कितने महान थे, लेकिन उनके हिस्से में कुछ ऐसे विनाशकारी श्राप भी आए जिन्होंने बाजी पूरी तरह उनके खिलाफ पलट दी। द्रोणाचार्य से खारिज होने के बाद ज्ञान पाने की लालसा में उन्होंने परशुराम से अपनी जाति को लेकर झूठ बोला। फिर एक दिन अपने गुरु की नींद ना टूटे इसलिए उन्होंने एक कीड़े के काटने का भयानक दर्द बर्दाश्त किया। लेकिन खून देखकर परशुराम समझ गए कि भाई ये तो कोई ब्राह्मण नहीं है, और उन्होंने श्राप दे दिया कि सबसे ज्यादा जरूरत के वक्त तुम अपनी सारी विद्या भूल जाओगे। बात यहीं खत्म नहीं हुई। अनजाने में एक ब्राह्मण की गाय कीचड़ में मारी गई तो उस ब्राह्मण ने भी श्राप दे दिया कि युद्ध के मैदान में तुम्हारे रथ का पहिया भी बुरी तरह कीचड़ में धंस जाएगा। आपको जान के हैरानी होगी कि आधुनिक शोधकर्ता और एकेडमिक जर्नल भी इस पूरे घटनाक्रम का बहुत गहराई से विश्लेषण करते हैं। शोधकर्ताओं ने कर्ण को एक ऐसा अनैतिक या अमोरल ट्रैजिक हीरो माना है जो नार्सिस्टिक सेल्फ ब्लेम का शिकार था। इसका मतलब है एक ऐसा व्यक्ति जो अपने आसपास होने वाली हर गलत चीज का बोझ खुद पर ले लेता है और लगातार अपनी पहचान साबित करने की जद्दोजहद में फंसा रहता है। और इस मानसिक बोझ को उनके एक और वादे ने कई गुना बढ़ा दिया। महायुद्ध से ठीक पहले उनकी जैविक मां कुंती ने आकर उनसे अपने भाइयों की जान बख्शने की भीख मांगी। तब कर्ण ने एक बड़ा ही पीड़ादायक वादा किया। उन्होंने कहा कि वे अर्जुन को छोड़कर किसी और पांडव को नहीं मारेंगे। उनके शब्द थे कि आपके जीवित पुत्रों की संख्या हमेशा 5 ही रहेगी, या तो अर्जुन जिंदा रहेगा या फिर कर्ण। भाग 5 कर्ण का पतन। अब कुरुक्षेत्र के मैदान की बात करते हैं। कौरवों के सेनापति के रूप में कर्ण के कार्य हमेशा नैतिक नहीं थे और हम इस बात को अनदेखा नहीं कर सकते। द्रौपदी चीरहरण के समय उनका पूरी तरह से चुप रहना और उसे बढ़ावा देना, या फिर निहत्थे अभिमन्यु पर हुए उस सामूहिक आक्रमण में शामिल होना, ये कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो उनकी महानता पर बहुत बड़ा दाग लगाती हैं। हालांकि ये भी सच है कि उन्होंने युद्ध में अन्य पांडवों को हराया जरूर, लेकिन अपनी मां को दिए वादे के कारण उन्हें जीवन दान भी दे दिया। और फिर अंततः वो दिन आ ही गया, कुरुक्षेत्र के युद्ध का 17वां दिन। ये वो दिन था जब अतीत के सारे श्राप एक साथ जमीन पर उतर आए। कर्ण और अर्जुन के बीच एक भयंकर महासंग्राम चल रहा था, और तभी बिल्कुल उस ब्राह्मण के श्राप की तरह कर्ण के रथ का पहिया युद्धभूमि के उस गहरे कीचड़ में बुरी तरह धंस गया। उस पहिए को निकालने के लिए कर्ण रथ से नीचे उतरे। उस समय वो बिल्कुल निहत्थे थे। अर्जुन ने एक पल के लिए वार करने से हिचकिचाहट दिखाई जरूर, लेकिन कृष्ण ने उन्हें द्रौपदी और अभिमन्यु के साथ हुए अन्याय की याद दिला दी। खुद को बचाने के लिए कर्ण ने अपने दिव्य ब्रह्मास्त्र का आह्वान करना चाहा, लेकिन ठीक उसी क्षण परशुराम का वो भयानक श्राप हावी हो गया। उनकी सारी स्मृति, उनकी सारी विद्या ऐन मौके पर उन्हें पूरी तरह धोखा दे गई। अब जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए। बिना रथ के, बिना किसी हथियार के और बिना अपनी विद्या के वो महान योद्धा युद्धभूमि में बिल्कुल असहाय खड़ा था। और फिर कृष्ण के निर्देश पर अर्जुन का अंजलि का अस्त्र चला और इस तरह एक जटिल, महान लेकिन कई खामियों वाले योद्धा के जीवन का अंत हो गया। कर्ण का जीवन तो समाप्त हो गया, लेकिन उनका चरित्र आज भी हमारे जहन में जीवित है। इस पूरे विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा होता है। जरा सोचिएगा, क्या कर्ण सच में सिर्फ एक क्रूर नियति के शिकार थे जिन्हें जन्म से ही ठुकराया गया और श्राप दिए गए, या फिर वो अपने स्वयं के विकल्पों, अपनी जिद, अपनी दोषपूर्ण वफादारी और अपने खुद के निर्णयों के शिकार थे? नियति या अपने फैसले, ये एक ऐसा सवाल है जो हमेशा सोचने पर मजबूर कर देता है। इस प्रस्तुति से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार ऐसे ही किसी और दिलचस्प विषय के साथ फिर मिलेंगे।